Hello students, hope all of you are very much fine at your homes. आप सब अपने घरों में बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे. चलो घर में हो कोई बात नहीं, पर स्टडीज़ तो करनी है हमें. ओके तो हम कल कहाँ तक कर चुके थे? दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे? रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर और मिनरल्स. सेकेंड रिक्वायरमेंट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. थर्ड रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज सनलाइट. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ वाटर एंड मिनरल्स? वाटर एंड मिनरल्स वैसे हमने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा कर लेते हैं हम. वाटर एंड मिनरल्स, जो रूट्स होती हैं हमारे प्लांट्स की, वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे लीव्स तक और जो अदर पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनको जाइलम वेसल से पहुंचाती हैं. थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं, उन तक पहुंचाते हैं. दे फॉर्म ए कॉन्टीन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द वाटर एंड मिनरल. जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो एक कॉन्टीन्यू पाथ बना देती हैं वाटर के लिए, ताकि वो जो प्लांट्स के पूरे पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच पाए. सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी CO2. अब प्लांट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं जो एयर होती है, उसके आसपास जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें से वो लेते हैं. आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया गया था कि जो लीव्स होती हैं उनके नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. पोर्स होते हैं यानी कि छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. अब स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं. उसकी चारों तरफ क्या होती है? गार्ड सेल्स होती हैं. एंड शो ए पिक इन विच वी कैन सी द स्टोमेटा. दिस इज दिस क्लोज्ड स्टोमेटा एंड दिस इज ओपन स्टोमेटा, जिसमें आप स्टोमेटा को बड़े अच्छे से देख पा रहे हो, कितना बड़ा खुला है, और उसके चारों तरफ क्या है? हमारी गार्ड सेल्स प्रेजेंट है. दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा, जिसमें कि स्टोमेटा बंद है, और यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है. ओके अब स्टोमेटा ओपन है, इट मीन्स वो वहाँ से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है. क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लीव्स में एंटर करती है थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू वो एंटर करती है, और उसका मेन रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो खाना बनाने में हेल्प करती है. उसके बाद थर्ड आता है हमारा क्लोरोफिल. एज यू नो, क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. जो क्लोरोफिल है वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. और जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से. वेरी राइट. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स. जो ग्रीन लीव्स होती है प्लांट्स की, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी. जो सनलाइट को ट्रैप करने का यानी कि एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है प्लांट्स में? वो भी क्लोरोफिल के थ्रू ही होता है. The energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water during the process of photosynthesis. जो सोलर एनर्जी है, जो फूड बनाने में काम आती है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे हम घर पे देखते हैं मम्मी कोई चीज़ बनाती है, उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मम्मी गैस का यूज़ करती है. वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उन्हें किससे मिलता है? सनलाइट से. ओके तो सनलाइट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब सनलाइट है, उसको एब्जॉर्ब करने का हमारी लीव्स हैं जिन प्लांट्स में, उनमें तो काम हो गया. लेकिन एक सेकंड थिंग हमने सुना है, जैसे लाइक डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट्स में कौन एब्जॉर्ब करता है? लीव्स तो नहीं होती हैं उसकी. अभी आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में, कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो लीव्स में कन्वर्ट होती है. उसके अंदर वो लीव्स लाइक बिहेव करती है, उसी के अंदर उसका फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है. क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो हमारी स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो कि लीव्स का काम करती हैं. सो उनमें भी हमारे रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. अब आपको याद होगा कि डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स हैं वो स्पाइन लाइक क्यों होती हैं? लीव्स कांटों में बदल जाती हैं. वो क्यों बदल जाती है? टू स्टॉप द ट्रांसपिरेशन. जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट से, उसको रोकने के लिए. राइट. ओके अब हम बात करते हैं सनलाइट. अभी मैंने जैसे आपको बताया, जो सोलर एनर्जी है वो क्या करती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
ताकि वो जो हमारे प्लांट्स हैं, जो उन्होंने कल हमने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोज, फूड बनता है। तो ग्लूकोज में बदलने के लिए सनलाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो डिफरेंट पैटर्न में ग्रो करती हैं ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। अब एक बात आती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे हाइड्रिला है, वाटर लिली है, वेलिसनेरिया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर डिजोल्व होती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पानी में डिजोल्व होती है और वो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है? द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, देयर वुड बी नो प्लांट्स इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। एज यू नो, आपको पता है प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं तो इट मीन्स उन्हें क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं और अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है किसी वजह से, तो प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि डाई हो जाएंगे। मान लो जैसे आप सर्दियों में देखते हो, सनलाइट मान लो 1-1.5-2 महीने तक नहीं निकलती है, धूप नहीं निकलती है, तो कुछ प्लांट्स डेड होने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो डाई हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंस है, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर, प्लांट से खाना लेते हैं। अब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एनिमल्स भी कहाँ से सर्वाइव करेंगे? तो देयर वुड बी नो एनिमल्स। थर्ड पॉइंट आता है, देयर वुड बी नो बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2 इन द एनवायरमेंट। अगर मान लो प्लांट्स नहीं होते हैं, प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन है हमारी एनवायरनमेंट में 21% प्रेजेंट है, तो कुछ टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम उसे कंज्यूम करते रहेंगे लगातार, और CO2 जो है हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती रहेगी, तो उससे भी जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा O2 एंड CO2 का। इट मीन्स विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। So this is for today. We will discuss about the mode of nutrition tomorrow. Okay, bye bye. I will send you the pics of the question answers. You have to do that. I hope yesterday's question answer you have done. Okay.